नून लीग एक मरतबा फिर तख्ते पंजाब पर बराजमान। हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हो गए। हिमायत में 197 वोट डले। तहरीक इंसाफ ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। काफ लीग का भी वॉकआउट। वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही को कोई वोट नहीं पड़ा। वोटिंग से पहले पंजाब असम्बली अखाड़े में तब्दील हो गई। अरकान में फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले, एक दूसरे पर घूंसों की बारिश, जिसके हाथ जिसका गिरेबान आया मुक्के बरसा दिए। हुकूमती अरकान ने लोटे दे मारे। स्पीकर की चेयर का घेराव, अरकान की शदीद नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी की मदाखलत। एंटी राइट फोर्स भी ऐवान के बाहर मौजूद रही। अरकान में बीच बचाव कराया। तशद्दुद को भड़काने वाले चंद अरकान को पीछे हटाया गया। PTI अरकान की पुलिस से भी हाथापाई हुई। खातीन अरकान भी आमने सामने, तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में घंटों दमादम मस्त कलंदर होता रहा। हंगामे के दौरान परवेज इलाही भी गुस्सीले अरकान के रडार में आ गए। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद ऐवान से बाहर ले जाया गया। कहते हैं मेरा बाजू टूट गया, हालात शदीद खराब हो चुके हैं। मैंने इनसे अच्छाई की, बदले में मुझे ये मिला। हमजा शहबाज सबको अहकाम दे रहा था कि सबको पकड़ो और मारो। ये अपनी तरफ से मुझे खत्म करना चाहते थे। पूरी प्लानिंग के तहत मुनज़्ज़म खेल खेला गया। मुन्नस इलाही भी पंजाब असेंबली पहुंचे। कहा नून लीग के गुंडों ने ऐवान का माहौल खराब किया। सुहेल बट ने एक बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान भी आपे से बाहर। डिप्टी स्पीकर इजलास मुनक़िद कराने आए तो अरकान ने घेराव करके तशद्दुद का निशाना बनाया। किसी ने बाल नोचे तो किसी ने घूंसे मारे। सिक्योरिटी स्टाफ बीच बचाव कराता रहा। पुलिस की फौरी एंट्री। डिप्टी स्पीकर को हिसार में लेकर उनके चैम्बर मुंतकिल किया। डिप्टी स्पीकर दोबारा इंतखाब करवाने आए तो PTI की खातीन अरकान असम्बली ने फिर स्पीकर डाइस पर कब्जा कर लिया। लोटे उठाकर एहतजाज किया। इमरान खान जमहूरियत पर हमला आवर हैं। ये खुली गुंडागर्दी और फाशिज्म है। इमरान खान की मायूसी और लोगों को तशद्दुद पर उकसाना वाज़ेह है। वज़ीर आज़म कहते हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला काबिल मज़म्मत है। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने हलफ लिया। राजा परवेज अशरफ ने बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े डीसील करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया। कहा इस्तीफ़े लाएं ताकि कानून और आइन के मुताबिक उन्हें देख सकूं। कार्रवाई शुरू होने से पहले कासिम सूरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस गुंडागर्द और सड़क छाप PTI का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फर्ज है। मरियम नवाज कहती हैं ये कल्चर मुल्क और कौम के लिए तबाही है, इसका फौरी सदेबाब जरूरी है। पंजाब में अपनी शिकस्त सामने देखते हुए गुंडागर्दों के गिरोह ने गुंडागर्दी करवाई। पंजाब में छीना हुआ मैंडेट लौटा दिया गया है। आपकी तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आपका हक आपको मिलेगा। हमारे इस्तीफ़े मंजूर हो चुके, असम्बली में जाने की ज़रूरत नहीं। मुल्की मसाइल का असल हल इंतखाबात हैं। बैकडोर राब्तों का वक्त गुजर गया। इंतखाबात न कराए गए तो पाकिस्तान खाना जंगी के दहाने पर है। अगर हालात हाथ से निकल गए तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। हमने किसी को नहीं कहा कि हमले करें। पंजाब असम्बली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। PTI का कराची में पावर शो, जलसा गाह भर गई। स्टेज तैयार, स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई। इमरान खान चार्टर्ड तैयारे में इस्लामाबाद से कराची पहुंचेंगे। कुछ देर बाद जलसा गाह में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मरकजी कायदीन के खिताब जारी। कारकुनों का जोश खरोश दीदनी। हुकूमत के खिलाफ नारे। खातीन की भी बड़ी तादाद जलसा गाह मौजूद। किसी भी सूरत इस हुकूमत को नहीं मानेंगे। इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। कायद का विजन गुलामी की जंजीरें तोड़ डालना है। जलसागाह में PTI के खिलाड़ियों ने कहा अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करेंगे।
पिछले कुछ माह में हाउस के साथ मजाक किया गया, हमारी जमहूरियत और आइन के साथ खिलवाड़ हुआ। मुत्तहिदा हुकूमत की सबसे पहली कामयाबी थी कि सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाया। पार्लिमान हो, अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अवाम को अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं जो इदारे मुतनाज़ रहे वो अब आईनी किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। हैजानी कैफियत खत्म हुई, नियाजी खुद को बादशाह समझता था। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब कहते हैं लोग PTI का ज़रूर साथ देते अगर उन्होंने कोई काम किया होता। पाकिस्तान को तारीख राह पर धकेल दिया गया। नियाजी ने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया। अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई गईं। PTI ने मुल्क, जमहूरियत और मईशत के साथ मजाक किया, आइन के साथ खिलवाड़ किया। ये मजाक ख़त्म हुआ चाहता है, अब जमहूरियत मजबूत होगी। आज के सेशन में होने वाले वाक़यात की शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। कौमी असम्बली इजलास से पहले इत्तेहादियों की बैठक, महंगाई के मामले पर बातचीत। अरकान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने खजाना खाली होने के बावजूद सियासी फायदे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। आइंदा 15 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मंदी के मुताबिक करने का मुश्किल फैसला करना होगा। इजलास में विफाकी काबीना की तश्कील पर भी मशावरत की गई। हम कोशिश कर रहे हैं वजारतों में पहले दोस्तों को एडजस्ट करें। विफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। सहाफ़ी ने पूछा पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना चाहती। साबिक सदर ने जवाब दिया ऐसी बात नहीं, क्या बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे? साबिक सदर से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर। तहरीक इंसाफ के अरकान ने असम्बली के इस्तीफे गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। लगता है अगला इस्तीफा सदर मुमलिकत का आने वाला है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा ये इस्तीफे मुल्क की सलामती को दाव पर लगाते हुए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खुर्शीद शाह ने कहा तहरीक इंसाफ के 50% अरकान इस्तीफा नहीं देना चाहते। किसी भी जमात को पार्लिमानी सियासत से बाहर नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल बोले जैसे PTI पार्लिमान से भाग रही है वैसे ही इंतखाबी मैदान से भी भागेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद असेंबली इजलास गैर आइनी करार दे दिया। हुक्म दिया कि स्पीकर का इजलास की कार्रवाई को गैर आइनी करार देना दुरुस्त है। अदालत असेंबली की कार्रवाई को रोकने का इख्तियार नहीं रखती। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफे के बाद असेंबली का इजलास बेमायनी हो गया था। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए सदर आइन के तहत 14 रोज़ में किसी भी वक्त इजलास तलब कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे रावलपिंडी में रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे में ताख़ीर पर अफसरान की सरजनिश, मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया। कहा कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल न हो सका। कंपनी को नाअहली के बायस ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? तामीराती मंसूबे पर 2 शिफ्टों में काम होता है। माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा आल सानी की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा कतर और पाकिस्तान भाई हैं। अमीर कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की जिसकी हम बहुत कदर करते हैं। कतर ने सस्ती तरीन LNG फराहम करके पाकिस्तान को रोशन बनाने में नाकाबिल फरामोश मदद की। मुस्तकबिल में पाक कतर ताल्लुकात को नई बुलंदियों से हमकनार करेंगे। आपने आते ही कौम को दिखा दिया कि उनका खादिम कैसे काम करता है। मुल्क और कौम की भलाई के लिए हमारा भरपूर ताउन और मदद आपके साथ रहेगी। PDM सरबराह वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात में कहा आपकी क़यादत में इज्तिमाई काविश और दानिश ने मुल्क को मुश्किल से निकाला। आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। दोनों रहनुमाओं की अहम सियासी उमूर और काबीना की तश्कील पर मुशावरत।
असासे छुपाने या डिक्लेयर न करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाने के लिए जुर्म के पैसे से असासे बनाने का रब्त साबित करना ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल केस बनाने की कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज़ और गैर कानूनी है। ये सिर्फ असासे छुपाने का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म नहीं बनता। अगर इदारा असासे छुपाने के तहत कार्रवाई करना चाहे तो मुताल्लिका कानून के तहत कर सकता है। दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने वाली बिल्किस ईधी का सफ़र आखिरत। एम जिन्ना रोड पर नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी, इंतजामी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिंध पुलिस के जवानों ने मरहुमा को सलामी दी। बिल्किस ईधी की तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में हुई। सिंध भर में आज यौम सोग। ईधी होम के लावारिस बच्चे बिल्किस ईधी के चले जाने पर उदास हैं।